हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम पढ़ेंगे औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। क्या है इसमें देखते हैं। नाम है औद्योगिक नीति प्रस्ताव। अब नाम से ही पता चल रहा है औद्योगिक से रिलेटेड कोई नीति है, कोई नियम है। क्या है? फर्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था को समाजवादी रूप देने के लिए तथा बड़े उद्योगों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए सरकार को यह प्रस्ताव लाया गया। यह सरकार के द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया। क्या मतलब है इसका? देखो हम जस्ट उसी टाइम आज़ाद हुए थे। 1956 की बात है, हालांकि हो गया था 5-6 साल 10 साल, लेकिन फिर भी संविधान बने 6 साल हो गया था, वैसे लगभग 9-10 साल हो गया था, लेकिन फिर भी हम ये मान के चल रहे हैं कि आज़ादी का ही लगभग हम सीख रहे थे चीज़ें। हमारे मन में एक डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आने वाले टाइम में एक ऐसा उद्योग बड़ा बन जाए जैसे अभी रिलायंस बन गया है ना। जैसे तो रिलायंस मतलब मैं अनिल अंबानी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे उनकी पूरी कंपनी की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा कोई उद्योग ना बन जाए जो बाद में सरकार को भी उसके सामने घुटने टेकने पड़े। कहने का मतलब कि सरकार भी उसके हिसाब से चले, इतना बड़ा ना बन जाए। तो इसलिए क्या हुआ कि ये प्रस्ताव लाया गया कि सरकार से ऊपर किसी भी बड़े उद्योग से ऊपर कौन रहेगा? सरकार रहेगा। तो बड़े उद्योगों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया और समाजवादी स्वरूप को बनाए रखने के लिए। समाजवादी का मतलब होता है सीधा सीधा रामराज। ठीक है, हम इस चैप्टर में है भी वैसे कि समाजवाद, पूंजीवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था, 3 तरह की अर्थव्यवस्था होती है, हमने पढ़ा भी है। तो समाजवाद का मतलब है रामराज, जिसमें हम सरकार जनता के लिए हमेशा कुछ जनता की अच्छी भलाई करती है, चाहे जो हो सके, जो बन पाए जनता के लिए। फ्री में होगा तो फ्री में देंगे, तो वो वाला हिसाब किताब। तो समाजवाद की स्थिति बनी रहे और बड़े उद्योग इतने बड़े ना हो जाए कि देश वही चलाए, सरकार का कोई रोल ही ना रह जाए। तो इन दोनों चीज़ के लिए औद्योगिक नीति प्रस्ताव लाया गया 1956 में। अब इस प्रस्ताव में था क्या? इस प्रस्ताव में 3 चीज़ें थी। 3 चीज़ें क्या थी? जो भी उद्योग थे, उद्योग को 3 भागों में बांट दिया गया। जितने भी उद्योग होते हैं 3 भागों में बांट दिया गया। पहले में तो था कि प्रथम वर्ग में उद्योगों पर सरकार का एकमात्र स्वामित्व था। एकमात्र स्वामित्व का मतलब होता है कि एकमात्र स्वामी सरकार रहेगा। उस उद्योग में कोई भी निजी उद्योग नहीं जा सकता, कोई भी बाहर का आदमी उसमें प्रोडक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, ये 1956 की बात है। उस टाइम पे ना ज़्यादातर चीज़ें सरकार के अंदर ही थी। एकमात्र सरकार का एक छत्र शासन जिसे कहते हैं। जैसे अभी के एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझते हैं। जैसे परमाणु से रिलेटेड जो भी प्रोडक्शन होता है, परमाणु परीक्षण हो गया, परमाणु से एटम से रिलेटेड, तो ये सारे परीक्षण कौन? सरकार करता है। कोई प्राइवेट फर्म करता है क्या? करता है क्या? नहीं करता। अब कोई भी डिफेंस से रिलेटेड कोई चीज़ें खरीदते हैं हम, जैसे हमने ब्रह्मोस बनाया। ब्रह्मोस हमने किसकी हेल्प से बनाया? रसिया की हेल्प से। या फिर कल को हम कुछ MiG-20 ये समथिंग कुछ खरीदते हैं देश की रक्षा के लिए, कोई बंदूक खरीदते हैं सेना के लिए, तो ये प्राइवेट फर्म इसमें कुछ नहीं कर सकती। ना प्राइवेट फर्म आ सकती है, ना कुछ कर सकती है। ठीक है, जैसे रेल, भारतीय रेल अभी भी सरकार के अंदर ही है, 100% सरकार के अंदर। तो ये धीरे धीरे क्या है, इवॉल्व हो रहा है। अब धीरे धीरे हम रेल को निजीकरण में ला रहे हैं, है ना। तो वही चीज़ है कि एक टाइम ऐसा था कि सारी चीज़ें जिस पे सरकार का एक छत्र शासन था। अभी तो वैसे नहीं है। मैं एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहा हूँ टेलीकॉम इंडस्ट्री की। अभी नहीं है, लेकिन पहले था। अभी जैसे देख रहे हो ना कि जियो है, वोडा है, एयरसेल है, एयरटेल है। हालांकि शेयर नहीं है, एयरसेल नहीं है, एयरटेल है, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं। एक टाइम ऐसा था जब सरकार ये कहती थी कि तुम इस फील्ड में आ ही नहीं सकते, सिर्फ हम काम करेंगे इसमें, जब सरकार के पास BSNL, MTNL था। लेकिन 1991 के बाद धीरे धीरे सरकार ने ज़रूरत समझी और इस चीज़ को हटा दिया कि अब निजी फर्म भी आ सकती है इसमें। तो निजी फर्म आ सकती है। उसके बाद से फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री में निजी फर्म बहुत सारी आई, आइडिया कुछ बहुत सारी ऐसे डोकोमो वोकोमो बहुत सारी आई थी जो धीरे धीरे चली गई। चेयर्स के सिम आए थे, धीरे धीरे चली गई और अभी भी है। ठीक है, तो मैं क्या करता कि प्रथम वर्ग में 3 तरीके से उद्योगों को बांटा गया। पहले वाले में वो सारे उद्योग थे जिन पर सिर्फ सरकार का राज था, इसमें कोई आ ही नहीं सकता दूसरा। ठीक है, दूसरे वाले में कौन था? दूसरे वाले में दोनों थे, निजी उद्योग और सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक मतलब होता है सरकारी।
निजी उद्योग और सार्वजनिक उद्योग साथ मिलकर काम कर सकते हैं, लेकिन परंतु निर्णय लेने की अधिकार किसके पास है? सरकार के पास है। कि कोई भी डिसीजन अगर लेने का टाइम आएगा तो वो सरकार लेगी कि क्या चीज़ कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, किस हिसाब से करना चाहिए, वो सारे डिसीजन सरकार लेगी। बस तुम साथ में काम कर सकते हो। जैसे एग्जांपल अभी BSNL MTNL का अभी की सिचुएशन में अगर हम देखें, BSNL MTNL भी काम कर रहे हैं, जियो वोडा एयरटेल ये सब भी अपना काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इस लाइन का मतलब समझे ना कि निर्णय लेने की, तो दोनों काम कर रहे हैं अच्छा खासा। अगर कोई निर्णय लेना होगा, कोई डिसीजन बड़ा लेना होगा या कुछ ऐसा, तो निर्णय कौन लेगा? BSNL MTNL लेगा, जियो एयरटेल वोडा ये कोई नहीं लेगा, ठीक है। तो यही चीज़ मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि जब भी कोई डिसीजन लिया जाएगा तो वो सरकार लेगी, ना कि कोई निजी क्षेत्र लेगा, सार्वजनिक क्षेत्र लेगा। सरकार लेने का मतलब है कि सार्वजनिक उद्योग लेगा, ठीक है। थर्ड में क्या है? तीसरे वर्ग में कि सभी उद्योग निजी क्षेत्र में आते हैं, परंतु उद्योग में आने से पहले आपको लाइसेंस की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। मतलब ये कि इसमें सरकारी क्षेत्र कोई काम नहीं करेगा, कोई भी सरकारी उद्योग नहीं होगा, लेकिन निजी उद्योग ही होगा। लेकिन अगर आप इसमें जाना चाहते हैं, इसमें उत्पादन करना चाहते हैं जाके, तो आपको पहले सरकार से लाइसेंस लेना होगा, ठीक है। सरकार को कहने का मतलब बताना होगा कि मैं जाना चाहता हूँ इस उद्योग में, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई। एक चीज़ गौर करा तुमने कि प्राथमिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र को आने का अलाउ ही नहीं था। द्वितीय क्षेत्र में निजी क्षेत्र के पास वो पावर नहीं थी कि डिसीजन ले सके, काम तो कर सकते हैं लेकिन डिसीजन नहीं ले सकते। तृतीय वर्ग में, ये तृतीय क्षेत्र कह रहा हूँ, वैसे वर्ग कहना चाहिए क्योंकि फिर हम अर्थव्यवस्था पे चले जाएंगे ऐसे। तो तृतीय वर्ग में क्या था कि उद्योग, निजी उद्योग ही थे, लेकिन दोबारा से लाइसेंस से गुजरना पड़ेगा। तो निजी उद्योग के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, यहाँ तुम आ नहीं सकते, यहाँ पे हो लेकिन तुम्हारे वजूद को हम उतना मान नहीं रहे हैं, यहाँ पे तुम हो लेकिन आने से पहले हमसे पूछो पहले। तो निजी क्षेत्र को तो मतलब क्या कुछ भी। तो हुआ क्या? हुआ ये कि अब पिछड़े क्षेत्र को विकसित करने के लिए उद्योगों में कई तरह की छूट दी गई। सरकार को भी तो मतलब है निजी क्षेत्र से, हर जगह सरकारी क्षेत्र चली जाएगी क्या? नहीं जा सकती। तो हुआ क्या, सरकार को भी थोड़ा एक मतलब है, निजी क्षेत्र होना चाहिए। तो सरकार ने क्या करा, लालच दिया निजी क्षेत्र को कि इन सब जगह पे हमने तुम्हें रोक ही रखा है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो रोक ही रखा है। तो अब हम तुम्हें एक लालच देते हैं कि जो क्षेत्र अभी तक पिछड़े क्षेत्र में कहा जाता है, जो विकसित नहीं है, जैसे गांव वगैरह के होते हैं ज़्यादातर, वो विकसित नहीं है, अगर तुम वहाँ जाके अपना उद्योग खोलते हो, वहाँ जाके अपना फर्म लगाते हो, तो तुम्हें छूट दी जाएगी। छूट किस चीज़ की? तुम जब हमारे पास लाइसेंस लेने आओगे और हमें बताओगे ना कि तुम पिछड़े क्षेत्र में उद्योग करना चाहते हो, तो लाइसेंस में आसानी हो जाएगी, तुम्हें हम बहुत आसानी से लाइसेंस दे देंगे। आसानी से मतलब कम टाइम लगेगा, कम पेपर देखेंगे हम तुम्हारा, मतलब बहुत सारा इतना झंझट नहीं रहेगा जैसे औरों का होता है, हम तुम्हें आसानी से लाइसेंस दे देंगे। बिजली में हो सकता है तुम्हें छूट मिले, कम ब्याज पर ऋण भी मिल सकता है तुम्हें। कल को अगर कोई लॉस होता है तो हो सकता है सरकार तुम्हें उस लॉस को भी बियर करे मतलब कि 100% लॉस नहीं, थोड़ा सा। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, ये सारी चीज़ों का लालच दिया गया किनको? जो भी पिछड़े क्षेत्र में अपना उद्योग खोलेंगे, अपना उद्योग करेंगे। तो ये एक छोटा सा लालच मिल गया। यहाँ पे तुमने रोक दिया, यहाँ पे उनके वजूद को ख़त्म कर दिया, यहाँ पे आने से लाइसेंस की मांग कर ली। तो कहीं तो लालच दो, जहाँ पे निजी क्षेत्र आए वो लालच यहाँ दिया गया कि आप पिछड़े क्षेत्र में जाओ, वहाँ करो, हम वहाँ तुम्हें सहायता करेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और कि वस्तु के उत्पादन की मात्रा भी कौन तय करेगा कि वस्तु कितना उत्पादन होना चाहिए? अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चले, सरकार तय करेगी कि वस्तु का कितना उत्पादन होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चले। सुचारू रूप मतलब ढंग से चले, ऐसे ज़्यादा उतार चढ़ाव ना आए। अब अगर हम निजी क्षेत्र पे छोड़ देने कि तुम जितने मर्जी उत्पादन करो, होगा क्या, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा उत्पादन हो जाएगा तो चीज़ें सस्ती हो जाएगी, फिर धीरे धीरे एकदम से महंगी हो जाएगी, फिर से कहने का मतलब उतार चढ़ाव होता रहेगा। तो सरकार यहाँ पे काम करती है कि नहीं, तुम ज़्यादा उत्पादन नहीं कर सकते, हमसे पूछो कितना उत्पादन करना है। अगर तुम्हें उत्पादन बढ़ाना है तो भी मैं बोलूँगा मेरे से पूछो। अगर तुम्हें इस फील्ड से जाना है, कहने का मतलब देखो, उद्योग में तो तुम आ गए, आने से पहले तुमने मुझसे लाइसेंस लिया, कल को तुम्हारा मन भर गया या तुम्हें लगता है लॉस है इस उद्योग में, तुम जाना चाहते हो, हमसे पूछो पहले, मैं सरकार हूँ, मेरे से पूछो। तुम अपना उत्पादन बढ़ाना चाहते हो,
तुम अपना उत्पादन बढ़ाना चाहते हो या कम करना चाहते हो या फिर कुछ भी ऐसा, कहने का मतलब अपना प्रोडक्शन चेंज करना चाहते हो, बदलाव चाहते हो उस प्रोडक्शन में, पहले हमें बताओ, हम सरकार हैं, हम तय करेंगे। तो कहने हर तरीके से निजी क्षेत्र को घेर के रखा गया है ना, तो घेर ही रखा है। तो इसी घेरने के चक्कर में बाद में ना सरकार को ये चीज़ महसूस हुआ कि हमने निजी क्षेत्र को बहुत ज़्यादा घेर के रखा हुआ है। तो 1991 में जो सुधार आए थे ना, वो इस चीज़ को देख के भी आए थे कि हमें इतना नहीं घेरना। इसी घेरने के चक्कर में फिर ये जो एकमात्र स्वामित्व वाली चीज़ें थी ना, जहाँ पे सिर्फ सरकार जा सकती है और कोई नहीं जा सकता, उन चीज़ों को कम किया गया कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में अब तुम भी जा सकते हो। ये लाइसेंस प्रक्रिया बहुत सारी जगह ख़त्म कर दी गई, कुछ कुछ ऐसा छोड़ा गया, जैसे केमिकल से रिलेटेड कोई तुम खोलना चाहते हो, बारूद से रिलेटेड कोई तुम उद्योग खोलना चाहते हो, तो ऐसी जगह पे तुम्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा। वरना गली के कोने पे अगर तुम बढ़ई की दुकान खोलना चाहते हो तो वहाँ कोई लाइसेंस नहीं है अब, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें बाद में छूट दी गई। क्यों? क्योंकि पहले इतना बंधक बना दिया गया था ना निजी क्षेत्र को कि वो बढ़ नहीं पा रहा था। ठीक है, ये बाद में महसूस हुआ सरकार को गलती करके। खैर कोई नहीं, मिलते अगली क्लास में। अगर आपको अच्छे से समझ आया तो आप कमेंट कर सकते हैं कि अच्छे से आया, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। अगर नहीं कुछ आया समझ में तो आप कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे अगली क्लास जब भी ली जाएगी आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर इसका नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।